Chapter 9 Clauses and their functions analysis. Breaking up of a sentence into its components parts in order to show their natural relationship is called analysis. वाक्य को उसके स्वाभाविक टुकड़ों में तोड़कर उनका आपस में संबंध बतलाना एनालिसिस कहलाता है. The sentence and the clause. सेंटेंस शब्दों का वह समूह जो पूरा भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है. प्रत्येक वाक्य में एक फाइंड वर्ब होता है. जैसे I administer her kindness. शोभा मीट विथ एन एशियन स्टूडेंट. इन वाक्यों में एडमायर और मीट फाइंड वर्ब है और इसीलिए ये वाक्य क्लाउज वाक्य का वह भाग जिसमें एक सब्जेक्ट तथा फाइंडी वर्ब हो वाक्य खंड या उपवाक्य अर्थात क्लाउज कहलाता है. जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी. उपरोक्त वाक्य में दैट ही वुड हेल्प मी पूरे वाक्य का एक भाग है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइन वर्ब है. इसीलिए दैट बी वुड हेल्प मी एक क्लाउज है, काइंड ऑफ क्लाउज. क्लाउज निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है. प्रिंसिपल क्लाउज वह क्लाउज जो अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लाउज पर निर्भर नहीं रहती प्रिंसिपल क्लाउज कहलाती है. जैसे आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स. डोंट से एनीथिंग वाइल आई एम स्पीकिंग. उपरोक्त वाक्य में आई डू नॉट तथा डोंट से एनीथिंग प्रिंसिपल क्लाउज है क्योंकि इनसे पूर्ण भाव व्यक्त होता है. प्रिंसिपल क्लाउज किसी कॉन्जेक्टिव से आरंभ नहीं होती. काइंड ऑफ क्लासेस निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं. प्रिंसिपल क्लासेस वह क्लासेस जो अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लास यूज के पर निर्भर नहीं रहती प्रिंसिपल क्लास कहलाती है. जैसे आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स. डोंट से एनीथिंग वाइल आई एम स्पीकिंग. उपरोक्त वाक्य में आई डू नॉट नो दैट तथा डोंट से एनीथिंग प्रिंसिपल क्लाउज है क्योंकि इनसे पूर्ण भाव व्यक्त होता है. प्रिंसिपल क्लाउज किसी भी कॉन्स्टिट्यूटिव से आरंभ नहीं होती. अर्थ के लिए किसी भी अन्य क्लाउज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. ये सिंपल सेंटेंस ही होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस से जुड़े होते हैं परंतु जिसके बाद यह क्लाउज आती है उसकी सहायक बन जाती है. जैसे आई शैल गो एंड शी विल कम. इस वाक्य में आई शैल गो तथा शी विल कम 2 स्वतंत्र क्लेयूज हैं परंतु पहली प्रिंसिपल क्लेयूज तथा दूसरी कोऑर्डिनेट क्लेयूज कहलाती है. सब कोऑर्डिनेट क्लेयूज ये क्लेयूज सर्वत्र रूप से अपना पूर्ण अर्थ नहीं निकालती. इससे अपने अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लेयूज पर निर्भर रहना पड़ता है. जैसे आई आस्केड हर वाई शी कम लेट. इस वाक्य में क्लेयूज वाई शी कम लेट अपना पूर्ण अर्थ देने में असमर्थ है. अंततः सब कोऑर्डिनेटेड क्लाउज है. काइंड ऑफ सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं. सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइन वर्ब होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं. जैसे लता सिंग स्वीटली ही काउल्ड नॉट रिफ्यूज माई ऑफर. कंपाउंड सेंटेंस इस सेंटेंस में 2 वाक्यों को 2 से अधिक स्वतंत्रता क्लेयूज होती है. अर्थात एक तो प्रिंसिपल क्लेयूज होती है तथा एक या 2 से अधिक कोऑर्डिनेट्स क्लाउज होती है. जैसे रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन. द crowd waited and the train started. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लेयूज और एक से अधिक सब कोऑर्डिनेटेड क्लाउज होते हैं. जैसे
she said that she would pass. This is the palace where we meet last year. In sentence में he said तथा this is the palace principal clause है, परंतु that she would pass तथा where we meet last year सब coordinate clauses हैं. मिक्सड सेंटेंस इसमें सब कोऑर्डिनेट तथा कोऑर्डिनेट दोनों ही प्रकारों की क्लाउज होती हैं. जैसे ही टोल्ड हर दैट ही वुड गो टू हर हाउस एंड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स व्हाट हैड हैपेंड. एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस काइंड ऑफ सब कोऑर्डिनेटेड क्लाउज. सब कोऑर्डिनेटेड क्लाउज तीन प्रकार की होती है. नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज. नाउन क्लाउज यह क्लाउज जो नाउन का काम करती है अर्थात जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है उसे नाउन क्लाउज कहते हैं. पहचान मेन वर्ब के साथ व्हाट लगाने से जो प्रश्न बनता है उसके उत्तर में जो क्लाउज प्राप्त हो वह नाउन क्लाउज होती है. जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल. क्वेश्चन ही टोल्ड मी व्हाट. आंसर दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल. नाउन क्लाउज. दैट ही वुड कम इन डाउटफुल. क्वेश्चन व्हाट इज डाउटफुल. आंसर दैट ही वुड कम. नाउन क्लाउज के कॉम्प्रेसिव whose, whom, when, where, which, what, why, how, that, if, whether. नाउन क्लाउज का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग होता है. सब्जेक्ट टू अ वर्ब. यदि कोई क्लाउज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर आती है तो वह नाउन क्लाउज सब्जेक्ट टू द वर्ब होती है. जैसे एग्जाम्पल व्हेन ही विल रिटर्न इन अनसर्टेन. is uncertain when he will return. Example whom the gods love die young. Okay. Clauses and their function. Whom the gods loves. Okay. Object to a verb. यदि कोई क्लाउज वाक्य में फाइन वर्ब के ऑब्जेक्ट का स्थान ले तो वह नाउन क्लाउज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कहलाती है. जैसे एग्जाम्पल आई कैन नॉट से वॉट ही वॉन्ट्स. आई कैन नॉट से वॉट ही वॉन्ट्स. एग्जाम्पल डू यू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव. डू यू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव. प्रैक्टिस एक्सरसाइज. एनालिसिस द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्लासेस गिविंग द काइंड एंड फंक्शन ऑफ ईच क्लाउज. What he say was not no before. Ask whether dinner is ready. That he would succeed was quite certain. I know why he has missed the class. Can you tell me how this is done? That India will win the match is certain. I do not mind what he say about me. Where he lives is not know. ओके. ऑब्जेक्ट टू अन इन्फेटिव. यदि कोई क्लाउज वाक्य में इन्फेटिव के बाद आरंभ हो और ऑब्जेक्ट का काम करे तो वह नाउन क्लाउज सब्जेक्ट टू द इन्फेटिव होती है. जैसे एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो हाउ फार ही इज राइट. आई वॉन्ट टू नो हाउ फार ही इज राइट. Example he wants to say that he is not a blame. He wants to say that he is not to blame. Object to proposition. यदि कोई क्लाउज किसी प्रपोजिशन के पश्चात ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो वह नाउन क्लाउज ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन होती है. जैसे एग्जाम्पल प्लीज अटेंड टू व्हाट आई से. प्लीज अटेंड टू व्हाट आई से. Example, your success depends on how your work. Your success depends on how your work. Practice exercise. Object to the positions in a spreadsheet and describe the clause in the following sentence. He wants to say that he is not to blame. We looked it at what he spoke.